right? Done. Chalo. So let me start with Bhanumati. Good evening, sir. Hello, Bhanumati ji. Good evening, sir. Am I audible? Yeah, your voice is little low on the lower side. Either you Okay, sir. just I just wanted to tell that I have made the ha. payment. And Oh, whatever, congratulations and welcome to the family. Thank so you. yes, sir. So whatever questions are there, I'll ask you there. Okay, sir. Okay, great. And nice Chalo. interacting and nice meeting with you. Same here, Looking same here, forward, same sir. here. Thank Okay, you, thank you. thank you, Thank thank you. चलो चैट पे कुछ मत डालो, मैं अभी चैट नहीं देख रहा, ठीक है? मेरे को चैट पे बहुत 100 मैसेजेस देख रहे हैं, तो डोंट राइट एनीथिंग ऑन चैट. चलो सो प्रिया, प्रिया मोटवानी, या प्रिया अनम्यूट करें. आपका अनम्यूट नहीं हो रहा ठीक से शायद. नहीं हो रहा. चलो मैं वापस आता हूँ फिर आपके पास में, थोड़ा वेट करो. निधि. सर मेरा नेम और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1971 और नेम है निधि. तो क्या मुझे वैसे मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, मैं जीबो सिंबल्स मैं बताता हूँ, वो सब मैं बताता हूँ, ठीक है? मेरे को बताने दीजिए, ठीक है? जो आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ बताई है, ठीक है, और जो आपका नाम का कॉम्बिनेशन है निधि, यू आर साइकिकली गिफ्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये आपको भी रियलाइज हो गया होगा, ठीक है? कई बार आप है ना सामने वाले को देख करके उसके बारे में बता देते हैं. कई बार आपको कार्ड्स, आपको चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? थोड़ा मेरे बारे में भी बता रहा, ठीक है? ओके. सो आपके केस में आपके डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम का कॉम्बिनेशन ऐसा बैठा हुआ है निधि कि आप सामने वाले से बात करते हो, और कई बार आप सामने वाले को कोई चीज बता देते हो ना, वो नहीं भी होगा उसके पास में या उसके लाइफ में, वो इवेंट वो घूम करके आपके पास आके बोलेगा कि निधि मैडम मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आपने ये बोला और ये ऐसे ही हुआ, ये कैसे हुआ मैडम? बता, सही बात है? करेक्ट बोला मैंने, 100%. है ना? ये आपके नाम का और आपके डेट ऑफ बर्थ का आपके ऊपर प्रभाव चल रहा है, ठीक है? आपको न्यूमरोलॉजी अगर आप करते हो तो आपके लिए मॉनेटरी टर्म्स में ये आपका फायदा गिना जाएगा, ठीक है? पहला मतलब मॉनेटरी लेवल वाइज आप ऊपर चढ़ सकते हो, स्टेप्स ले सकते हो. टैरो कार्ड रीडिंग आपको सिर्फ एक पहचान देगा, ठीक है? क्योंकि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, इसमें बड़ा पैसा नहीं है, ठीक है? आप अगर आप अभी जैसे आपने बता ही दिया है कि आप टैरो प्रोफेशनल हो, आप चेक कर लो कि एक नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर के मुकाबले में जो अर्निंग की जो बात है, ठीक है, मेरे को तो लगता नहीं आप शायद पैसे भी नहीं लेते रहेंगे कई कई क्लाइंटों से, ठीक है? सो वहां पर आपके केस में जो मॉनेटरी जो ट्रांजैक्शन एनर्जी फ्लो होना चाहिए वो नहीं है. बिल्कुल 100% राइट है सर आपकी बात जी. सो न्यूमरोलॉजी करने से वो एक एडेड फेदर, अपन बोलते हैं ना, फेदर इन द कैप, वो एक ऐड हो जाएगा जो मॉनेटरी आपको बेनिफिट करेगा. प्लस न्यूमरोलॉजी सीखना सबके लिए बता रहा हूँ, निधि के लिए ही नहीं, न्यूमरोलॉजी सीखने से एक बहुत बड़ा एडवांटेज मेरे को ये हुआ है कि कई बार ऐसा होता था कि मेरे को क्लाइंटों से डील करना पड़ता था, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में. तो प्रोफेशनली जब मेरे पास क्लाइंट्स आते थे, मेरे पास उनका नाम आता था, विजिटिंग कार्ड आते थे, बिकॉज आई एम वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद रतन टाटा's ऑफिस. जिन लोग नहीं जानते, आई एम वर्किंग विद टाटा ग्रुप, एंड रिसेंटली जो कोविड का प्रोजेक्ट हुआ था 1500 करोड़ का, आई वाज पार्ट ऑफ दैट. आई एम वेरी क्लोजली वर्किंग विद रतन टाटा ग्रुप. और अभी भी मेरा जो जॉब प्रोफाइल है, आई एम वर्किंग विद टाटा इंटरनेशनल, सो वर्किंग विद द सीनियर मैनेजमेंट अगेन. तो भाई की पहुंच है, ठीक है? ऐसा नहीं है, ठीक है? सो पहली बात. दूसरी चीज इस पे ये है कि प्रोफेशनली जब हम जाते हैं तो हमें कई तरीके के लोगों से डील करना पड़ता है. जब आप न्यूमरोलॉजी सीखते हो तो ये सारे लोगों से आपको एक वाइब्रेशन समझ में आते हैं कि आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका हो रहा है नहीं हो रहा है, वहां पर भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है? राइट. सो निधि, if you want to learn numerology from a monetary point of view, this will be like great and an added advantage to you, because you are already possessing those kind of energies with you जो occult में एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए. आपके पास वो है, ये हर किसी के पास नहीं होगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट वी हैव सोनिया.
हेलो सर। हाँ बोलिए सोनिया जी। हाँ जी सर, मेरी बर्थ डेट है 22 अगस्त 1977। 22 अगस्त 1977। 7। तो सोनिया आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, आप ऑकल्ट सीखिए, लेकिन ऑकल्ट सीखने के बाद में आपको ऑकल्ट में 2-3 मोडालिटीज कम से कम करने पड़ेंगे अगर आप कंसल्टिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो। ठीक है, बिकॉज आपकी आदत है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना अच्छा लगता है। आप बहुत यस घंटों घंटों खोल खोल के पढ़ते रहते हो, देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, देखते रहते हो, समझ के और यस समझने की कोशिश करते रहते हो। ठीक है, विच इज यस। वेरी गुड, हाँ नथिंग बैड इन दैट। बट प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिकेट करना। हाँ, सो कई कम्युनिकेट नहीं बार होता आप जो बोलना चाहते हो, जो मन में तो बहुत कुछ है लेकिन जबान पे है ही नहीं, तो सामने है। वाले को आपकी बातें, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा समझ में नहीं आती, लेकिन आप बता ही नहीं पाते तो उसको पता कैसे चलेगा। बिल्कुल राइट। सही। यस सो बिल्कुल, आप अगर न्यूमरोलॉजी करते हो तो न्यूमरोलॉजी के साथ में आपको जो न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़े जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी यस। आपको करने पड़ेंगे। जैसे मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी हो गई, बेसिक्स ऑफ ओके। एस्ट्रोलॉजी के जो डिफरेंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो मोडालिटीज हो गए, ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है कि जब तक आप श्योर नहीं हो, आपके मुंह से अ भी नहीं निकलेगा बाहर। बिल्कुल। ठीक है ना, जबकि राइट। बाकी लोगों का कैसा है कि भाई मेरा 50% भी सच हो गया मैं बोल दूंगा, लेकिन हाँ जी। आपका ऐसा नहीं है। ठीक यस है सर। हाँ जी। डन। ठीक है, तो तो फिर बिल्कुल आप करिए इसको। लेकिन करने के साथ में फिर आपको अगर कंसल्टिंग जाना चाहते हैं, खुद की डेवलपमेंट के लिए करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर कंसल्टिंग के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा, मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ। ओके डन, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव आकाश। यस सर, मेरी बर्थडे 23 जनवरी 1991। 23 जनवरी, आराम से आराम भैया, प्लीज, थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है, आपका नहीं, मेरा प्रॉब्लम है। बर्थडे आराम से बताओ, ठीक है। मेरे पीछे कुत्ता नहीं पड़ा है, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, आराम से बैठा हूँ। ठीक है, और मेरे को टाइम की भी कोई घाई नहीं है ना, मेरे को खाना खाने बाहर जाना है, संडे है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैठो। ओके, तो आराम से बताओ, जिसको जाना है वो जा भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। ओके भाई, बता आकाश, फिर से बता। 23। हाँ सर, 23 जनवरी 1991। सर, करियर में क्या करना चाहिए सक्सेस के लिए मुझे? देख आकाश, सबसे पहली बात है ना, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, ये डेट ऑफ बर्थ नौकरी के लिए सूटेड नहीं। ठीक है, ओके। और अभी मैं करियर पे ज्यादा ज्ञान इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अपन ऑकल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑकल्ट के लिए अगर आप मेरे को पूछो, ओवरऑल आप आकाश बिजनेस से जुड़े, गवर्नमेंट ओके। प्रोजेक्ट से जुड़े, बिजनेस में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ओके, ओके। और मेरे को जितना समझ में आ रहा है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट, एमएनसी कंपनी या गवर्नमेंट से कनेक्टेड किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे तो आपका काम जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आकाश पटेल, अगर ये आप नाम यूज कर रहे हो तो इसको किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से नेम को चेंज करवा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो वाइब्रेशन है वो आपके नाम के वाइब्रेशन से मैच नहीं हो रहे हैं, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप अपने करियर में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन देखेंगे, और नौकरी करने जाओगे तो बार बार नौकरी छूटेगी, फिर वापस कुछ और करना पड़ेगा, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो मत करो। ओके, और अगर ऑकल्ट करते हो तो ऑकल्ट में मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा वास्तु। ठीक है, वास्तु के ऊपर जोर लगाना, मतलब एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी सीख लेना, लेकिन वास्तु के ऊपर जोर लगाना वो आपको बहुत मदद करेगा। ओके, और आप अपने घर पे भी, जितना मुझे समझ में आ रहा है आपको देख करके, आप अपने घर के गलत डायरेक्शन में बैठे हो, इस वजह से आपका शायद कोई काम अटका हुआ भी है, शायद कुछ पैसे भी फंसे हैं आपके। सही है ना, सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ बोल, ना बोल, कुछ तो बोल। हाँ, फंसे हुए फंसे हैं। हुए ना, हाँ ठीक हाँ है। जी। तो गलत जगह तो पे उसके बैठा लिए हुआ है, गलत जगह पे बैठा हुआ है, पहले तो अपनी सिटिंग पोजीशन या अपना कमरा चेंज कर लेगा। ठीक है, चल, और फ्री में इतना ही मिलेगा। ओके चल, टेक केयर, आगे चलते हैं। और कौन है? विनोद जी, बोलिए विनोद जी, अनम्यूट करिए। सर, मेरा 20 जनवरी 1969 है। 20। हाँ, 20 जनवरी 1969 मॉर्निंग। ठीक तो है, मैं वैसे इंटरेस्टेड रखता हूँ उन सब्जेक्टों में,
पर क्या मैं शूट करता हूँ तो कैसे क्या करना है वो बताइएगा जरा इसमें। देखिए विनोद जी, जो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, ये आपको ऑक्टल्ट में ले तो आएगा, ठीक है, लेकिन आप प्रोफेशनली करने में थोड़ा पीछे रह जाएंगे विनोद जी, ठीक है। हाँ, आप अपने लिए सीखो, अपने फैमिली वगैरह के लिए सीखो, आपको पर्सनल लेवल पे मदद बहुत करेगा ये, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनली अगर आपको जाना है ना, तो प्रोफेशनली मैं आपको गाइड करूंगा, आप हीलिंग कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जो व्यक्ति हो ना, आप मन पे बहुत जल्दी ले लेते हो बातों को, किसी का अच्छा हो किसी का बुरा हो, किसी ने कुछ बोल दिया किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत आपके मन के ऊपर उसका असर दिखने लग जाता है, ठीक है। सो वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं हर किसी की बात मन पे लेता रहूंगा तो मैं कभी प्रोफेशनली किसी को गाइड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको वो चीज थोड़ी ओवरकम करनी पड़ेगी, नो डाउट। आपको आपके नाम में भी करेक्शंस करने पड़ेंगे, ओके। अगर आपके मोबाइल नंबर में, विनोद जी अभी मेरे को आपका मोबाइल नंबर नहीं पता, लेकिन अगर आपके मोबाइल नंबर में 8 और 4 ये दोनों डिजिट आ रहे हैं, या दोनों में से कोई डिजिट आ रहा है, आप इस समय पैसे की भी दिक्कत आ रही होगी। वहां पर भी आप क्या काम करूं मैं, या क्या काम करने से मुझे फ्लो अच्छा बने, ये भी दिक्कत आ सकती है। तो आप चेक कीजिएगा अगर आपके पास नहीं में ऐसा सर, कोई मेरा नंबर है पहले तो। एक मोबाइल था जिसमें 9838 आ रहा था, बट अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ 700159 ठीक है, नहीं है, 8099। नहीं है, अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा क्योंकि आपके जो डेट ऑफ बर्थ और आपका जो नाम है, अगर आपने मोबाइल नंबर में ये डिजिट्स यूज किए तो आपको पैसे से जुड़ी समस्या बैठेंगी, मतलब 4 और 8 नहीं करना है। ठीक है। वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। चलिए बाकी कोर्स में आइए तो अपन और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ओके। वो कुछ लोगों को लेट हो रहा होगा मेरे को पता है, बट मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जो सामने दिख रहा है मैं उसको ले रहा हूँ, मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं, ओके। तो ऐसा मत सोचना कि सर आप इसको दे रहे हो मेरे को नहीं ले रहे हो, ऐसा नहीं है, सबको लूंगा, पेशेंस रखो, ठीक है। शंकर, हेलो सर, बोलिए शंकर जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/8/1968 और 6/8/1968। हाँ 6/8/1968 और शं- शंकर देसाई। न्याय। शंकर जी आप कुछ करे नहीं करे, ठीक है, आप जिंदगी में न्यूमरोलॉजी सीख के जरूर रखना, ठीक है। क्योंकि जो आप इधर उधर पैसा लगा रहे हो ना, ठीक है, हाँ और जो आप उम्मीद कर रहे हो कि किसी दिन बड़ी लॉटरी लगेगी आपको, ठीक है, वो जब तक आप नंबर्स को नहीं समझेंगे ना तब तक नहीं होने वाला है आपके साथ में, ओके। सो आप इसलिए मत सीखिए कि आप इसको आगे यूज करें नहीं करें, आप इसलिए सीखिए कि आप इसको पर्सनली अपने फायदे के लिए कैसे यूज करें। और आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है शंकर जी, ठीक है। आप शंकर नाम पे थोड़ा सा जोर दीजिएगा, देसाई ज्यादा यूज मत कीजिएगा, शंकर इंडिविजुअल शंकर, सिंगल शंकर को ज्यादा प्रमोट कीजिएगा, आपको उससे फायदा बहुत होगा, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, लेकिन आपने लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया हुआ है, तकलीफ बहुत देखा है, इनफैक्ट आपको शायद आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। बताओ जरा मेरे को, हाँ बोलो ना बोलो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ नहीं मिला सर, नहीं मिला ना? नहीं मिला और स्ट्रगल भी बहुत किया। हाँ, क्योंकि वो दिख रहा है। ऑकल्ट में सर और कौन सा फील्ड में, न्यूमरोलॉजी और? देखिए आप अगर ऑकल्ट में आते हो ना तो मैं आपको 2 फील्ड सजेस्ट करूंगा, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों करना, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी करोगे तो प्रोफेशनली बहुत आगे जाओगे आप, ओके ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में है ना, आपके हाथ में हीलिंग है, हीलिंग हीलिंग मतलब किसी को आप बोल दोगे ना कि तू ठीक हो जाएगा, टेंशन मत कर, आप चेक करना अपने साथ में आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार अरे तू टेंशन मत ले यार, तेरा काम हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा, डर मत, वो एक्चुअली ठीक हो जाता है, एक्चुअली उसका वो चीज हो गया है उसके साथ। ओके सर, करेक्ट है ना? करेक्ट है सर, ये आपके साथ है, ठीक है। तो इसको बढ़ाइए, इसको थोड़ा डेवलप कीजिए अच्छे तरीके से ना, तो बहुत फायदा करेगा आपको। प्रोफेशनली आगे जा सकता है सर। हाँ, लेकिन प्रोफेशनली आपको फिर थोड़ा एस्ट्रोलॉजी वाली मॉडलिटीज पे, है ना, न्यूमरोलॉजी सीख के एस्ट्रोलॉजी वाली मॉडलिटीज पे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, तो मजा आएगा, ठीक है। और नाम करेक्शन करना पड़ेगा, नाम दूसरा रखना या अलग रखना?
बड़ा पैसा चाहिए तो करना पड़ेगा शंकर भाई। अच्छा, ठीक है? क्योंकि आप देखो, शंकर नाम से सर कनेक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है। जैसे कि मेरे कलीग्स मेरे को शेखर नाम से ज्यादा जानते, तो शेखर से कनेक्शन ज्यादा बनता है। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं, वो आपकी कुंडली देखेंगे अपन, ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको कॉम्बिनेशन अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन डिसाइड करके दूंगा, फिर आप नाम बताइएगा, ठीक है ना, वैसा करना पड़ेगा। ओके, चलिए, चलो नेक्स्ट वी है जुलेश भाई। बोले जुलेश, सुना नहीं, बोला हाँ साहब। सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर बोला मेरी बर्थ डेट 16 जनवरी 1983। 83, ओके। हाँ सर। तो सर ऑकल्ट फील्ड में कौन सा करूँ सर? मैंने 3-4 किया है सर। तो सबसे बेस्ट आपके लिए है, हाँ सर। ऑकल्ट फील्ड में आप आते हो, आप हीलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, हीलिंग। ठीक है। ओके हाँ, सर। सेवा भाव, आपकी डेट ऑफ बर्थ है सेवा भाव के लिए, ओके। यस सर। और सेवा भाव से ही आपको पैसे भी आएंगे, ठीक है। हीलिंग में कौन सा सर? यानी हीलिंग में? देखो हीलिंग में जैसे क्रिस्टल हीलिंग हो गई, रेकी की बात नहीं ओके सर। करूंगा मैं, आप हाँ गलती हाँ से भी सर। ना अपनी एनर्जी मत यूज करना शेखर, अपना जुलेश भाई, हाँ यस सर। क्योंकि जो यस आपका सर। नाम है ना, नाम, हम्म। आपको नजर बहुत जल्दी लगेगी, आपके ऊपर किया कराया वाले जो सिचुएशंस है ना, ये बड़े जल्दी होंगे। आप अपनी मम्मी को पूछिएगा, बचपन में आपके साथ ये बहुत हो चुका है, ठीक है। तीसरी ओके बात सर। कि कई बार ऐसा होगा कि बोलते हैं ना, हम किसी का भला करने जाते हैं और हमारे साथ ही कुछ हो गया, इस टाइप के यस जो सर। यस। इवेंट्स है ना, ये आपके साथ बहुत होंगे जुलेश भाई। यस सर, होते हैं सर, होते हैं। हाँ, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम दोनों भी मैच नहीं कर रहा है, दोनों ऐसा है, यस ओके। सर। ओके सर। ओके। इसीलिए यस आपके सर। केस में कैसा होगा कि आप सेवा भाव रखोगे तो हम्म। नाम भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, पैसा कम मिलेगा लेकिन पैसा आएगा, ठीक है। ओके। सेवा भाव रखना, हीलिंग मोडालिटी पे काम करना, बिल्कुल न्यूमरोलॉजी या ऐसा कुछ आप सीखोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि अपन बोलते हैं ना, जैसे अभी कोई आया, मैंने उसकी सेवा करी, अब वो पूछेगा कि मैं क्या दूं, हम्म। क्या करूं, तो आप बोल सकते भैया तू ये मेरे पास प्रोडक्ट है, तू ये भी ले जा, समझ रहे हो, वहां से पैसे आ गए। यस सर। ये चीज आपके साथ होगी जब अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखोगे, आप उसको गाइड कर सकोगे। एडिशनल एडेड वैल्यू बोलते हैं ना, अपसेल बोलते हैं ना, अपसेल, कि यस सर। मॉल में हम गए थे लेने के लिए सिर्फ 1 किलो दाल, लेकिन दाल के साथ में उसने बोला 500 की खरीदी करोगे तो 1 किलो शक्कर शक्कर फ्री मिलेगा, तो आपने 100 रुपए के चक्कर में 500 रुपए लगा दिए, यस सर। ठीक है। यस सर। सर वास्तु या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये तीनों मैंने किया है सर वैसा। तो सबसे बेस्ट कौन सा है सर? क्रिस्टल का नहीं किया है सर अभी तक। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला ना वो? आपको, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आपके सवाल पूछने से पहले, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हीलिंग मोडालिटी को ही सूट कर रही है, वहां से आप सेवा भाव रखकर ही ऊपर आ पाओगे, वरना मैं सबसे पहले आपको न्यूमरोलॉजी बोलता ना, वही सीख लो करके, दूसरा बोलता ही क्यों, ठीक है। चलो नेक्स्ट भी है मनोज साहू। हेलो सर। हाँ मनोज जी बोलो, बोलो, एक ही सलमान खान है पूरे ग्रुप में हमारे पास। यस, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1976 है। 27 अगस्त 1976। जी। हाँ मनोज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर प्रोफेशनली ऑकल्ट में आना चाहते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, ठीक है। आप ये साइंस सीखिए, लेकिन आप खुद तक ही रख पाएंगे इसको, मुश्किल होगा आपके लिए प्रोफेशनली बाहर इन चीजों को डेवलप करना, ठीक है। जी। लेकिन अगर ऑकल्ट आप करना ही चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी कीजिएगा, एस्ट्रोलॉजी आपके लिए अच्छा रहेगा, जी सर। ठीक है। चलो, प्रशांत। ये सर, मेरा बर्थ डेट है 31 अक्टूबर 1973। 31 अक्टूबर 1973, ओके। प्रशांत, आपकी डेट ऑफ बर्थ तो बहुत अच्छी है, आप ऑकल्ट क्यों करना चाहते हो? आप फाइनेंस में किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में काम करेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा यार, सर मतलब अगर मैं पैसे अभी की बात है तो, अगर पैसे की मैं बात है तो। कंप्यूटर फील्ड में हूँ सर। हाँ वही, मैं तो वही कह रहा हूँ, टेक्निकल कंप्यूटर या टेक्निकल रिलेटेड फील्ड या मार्केट रिलेटेड फील्ड में आप करें, पैसा अच्छा आएगा आपके पास में। ऑकल्ट में पैसे के लिए मत आइए, ऑकल्ट श्योर आप सर। सीख के रखिए, आपको फायदा जरूर होगा, ठीक है। आप लोगों को भी गाइड कर पाओगे, बट डोंट कम फॉर मनी, योर डेट ऑफ बर्थ इज डिसेंट। श्योर सर। चलो ठीक है, वीवो।
वीवो। सर दरअसल मेरा नाम चेंज हो गया, अभी मैं लेफ्ट हो गया था तो सर नाम चेंज हो गया। मैं सुनील भारी हूँ सर। मेरी बर्थ डेट है 17/8/1981। क्या मुझे आना चाहिए? 1981 17 अच्छा, अगस्त। ओके ओके, नहीं नहीं, सुनील बिल्कुल नाम बिल्कुल सर। आप कर सकते हो, लेकिन आपको न्यूमरोलॉजी के साथ में सुनील जी आपको वास्तु भी सीखना पड़ेगा। जी आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं कर पाओगे या सीख पाओगे ज्यादा, ठीक है। जी मतलब सीख भी लोगे ना तो प्रोफेशनली अगर करने की इच्छा रखते हो तो आपको वास्तु जी थोड़ा कवर करना पड़ेगा, वास्तु में हाथ लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जी यहाँ तक कि जो कर्मकांडी पंडित होते हैं ना, जो कर्मकांडी एक्टिविटीज होती है कि किसको कौन सी पूजा करानी चाहिए, किसको कौन सा ये उपाय कराना चाहिए, ये टॉपिक के ऊपर में आप महारत हासिल कीजिए, यहाँ से आपको फायदा बहुत होगा। अच्छा ठीक है, चलिए। संदीप। नमस्ते सर. नमस्ते नमस्ते संदीप जी। 29/9/1973 आहे सर. 29/9/1973। 1973. हाँ 73. हाँ संदीप 19/9. 29. संदीप तुम्ही 29 ना संदीप, तुम्ही 29. या 29 ना संदीप, तुम्ही ऍस्ट्रॉलॉजी करायला पाहिजे. माझ्या मते तर केलं पण असेल तुम्ही. येस सर येस. केलंय ना? हा, मग हे देखो सर करते रहो पहले ही. कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, इसको आगे थोडा प्रॅक्टिस करो, ठीक आहे. तुमची डेट ऑफ बर्थ पण खूप छान आहे, ठीक आहे. प्रोफेशनली थोडं वरती घ्या, ओके. ऍस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी किंवा वास्तू, पण तुमच्यासाठी ऍस्ट्रोलॉजी आणि न्यूमरोलॉजी खूप छान चालणार आहे. वास्तूपेक्षा हे दोन तुमच्यासाठी खूप चांगले जातील आणि लोक तुमच्याकडे दे नॉट कम यू ऍज अन ऑकल्ट प्रॅक्टिशनर, ते तुमच्याकडे ना ऍज अ पंडितचा जो एक जो हे असतो ना, ऑरा असते, त्या टाईपने तुमच्याकडे येतील, ठीक आहे. मग ते तुम्ही जरा कर्मकांडी जे उपाय आपण लोकांना सांगतो बघा, की ही पूजा करायला लागेल, एवढे हे करावे लागतील वगैरे वगैरे, हे तुम्ही करून घ्या त्यांच्याकडे, म्हणजे ह्या फील्ड मध्ये थोडंसं डेव्हलप करून घ्या स्वतःला. हो हो सर, आता ऑलरेडी चालू आहे माझं सर. बरोबर बरोबर, तेच तुमच्या नावाने आणि म्हणजे तुमच्या डेट ऑफ बर्थने तेच समजतंय, मी बोललो असं कसं. ठीक आहे, बट ठीक आहे. इफ यू लर्न न्यूमरोलॉजी इट इज वेल अँड गुड फॉर यू. न्यूमरोलॉजी जरा करायचं मला सर, मग करू. नाही, करा, तुम्हाला ऍडव्हान्टेजेस होणार. उलट जिथे तुम्ही 500-1000 रुपयाचे उपाय सांगता, न्यूमरोलॉजी केल्यावरती तुम्हाला ते 2,500-3,000 रुपये हातात येतील एकाच्याच पाठीमध्ये. ठीक आहे सर. ठीक आहे, आणि तिकडे ग्रोथ पण चांगली होईल. येस येस येस, थँक्यू सर. ओके चलो. ऐसा नहीं है, मुझे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती नहीं, अपना तेलुगु आता है, ओके. गुजराती समझ में आती है. तो और कौन है? शुक्ला जी, आपका नाम बड़ा अच्छा है, अविनिद्रा शुक्ला जी, इसलिए. सर गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. हेलो, बोलिए. हाँ नमस्कार. मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1969 है सर. 1 अक्टूबर 1969 है. शुक्ला जी देखिए, एक तो आप ऑकल्ट के फील्ड में बिल्कुल आइए, ठीक है, और आते हो तो केवल और केवल एस्ट्रोलॉजी पे ध्यान दीजिए, दूसरा कुछ मत कीजिए, ठीक है. अगर ऑकल्ट के फील्ड में आते हो, बाकी मेरे हिसाब से आपने बिजनेस लगाना चाहिए, ट्रेडिंग का. नहीं सर, बिजनेस नौकरी गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो वो नहीं कर पाया बिजनेस कभी. हाँ, लेकिन वही कह रहा हूँ, अगर ट्रेडिंग से कनेक्टेड काम कर लेते तो आज एक अलग छवि होती है आपकी, ठीक है. जी, सरकारी नौकरी ठीक है, आपने कर ली, अच्छी बात है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी अगर ऑकल्ट में आना चाहते हो तो एस्ट्रोलॉजी करना, आगे जाओगे, बहुत अच्छा. ओके, थैंक यू सर. चलो, जंग सोई है, नाम पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा मुझे. अनम्यूट करो. कर लिया सर. हाँ बताइए. नमस्कार सर. नमस्कार. मेरी डेट है 10 दिसंबर 1971. ठीक है. 3 दिसंबर. आपका नाम बताइए जरा, नाम प्रोनाउंस कीजिए. क्या नाम? मेरा तो सेम है वैसे जी, जो चलता है. क्या वापस बोलो, सुनाई नहीं दिया. होली बोलो. चलिए देखिए, जो डेट ऑफ बर्थ आपने बताई है, वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अगर ऑकल्ट में आना चाहते हो तो बिल्कुल न्यूमरोलॉजी कर सकते हो, लेकिन न्यूमरोलॉजी से भी आपको है ना ज्यादा फायदा होगा नहीं. आप
प्रोफेशनली इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप हीलिंग कीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों को हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड कीजिएगा। ये जो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर वाली थेरेपी सुना होगा आप लोगों ने कई बार, ठीक है, वो चीज आप कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, चलो चलो अब चलते हैं गोपी, वड़पल्ली गोपी। सर गुड इवनिंग सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर 1969 है सर। 31 अक्टूबर 1969। ओके ओके। अब मैं ये जानना चाहता हूँ मैं इस फील्ड में सूटेबल हूँ नहीं हूँ। एक्चुअली मेरा भी इंटरेस्ट है सीखने का। नहीं, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेट ऑफ बर्थ अच्छी है आपकी, नॉलेज तो काफी, एक्चुअली आपको काफी फील्ड्स का नॉलेज ऑलरेडी होना चाहिए। मैं अभी लेट जो अभी वेबिनार अटेंड कर रहा था, धीरे धीरे नॉलेज ना, कोई नहीं, ऑकल्ट की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल आपको काफी फील्ड्स की नॉलेज रहेगी और आप काफी धीरे धीरे करके अपने आप को ऊपर भी लेकर आओगे। अगर ऑकल्ट करना चाहते हो तो न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। ओके, डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, आप लाइफ को बहुत मैनेज कर करके चल रहे हो। ठीक है, काफी जगह पर आपने काफी एडजस्टमेंट किया है लाइफ में। ठीक है, सो फ्रॉम दैट एंगल ऑल्सो इट इज अ डिसेंट डेट ऑफ बर्थ। आराम से करो, नो प्रॉब्लम। न्यूमरोलॉजी करना पड़ेगा सर, न्यूमरोलॉजी स्टार्ट के लिए न्यूमरोलॉजी अच्छा रहेगा आपके लिए। चल okay. मेगा 813009333723, अच्छा नाम है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ जी सर। हाँ बोलो बोलो। हाँ जी, 25 अक्टूबर 1981 जी, सोनू नाम है जी मेरा। सोनू, 25 अक्टूबर 1981। सोनू, बिजनेस में जाओ, ऑकल्ट सीख के रख लो, काम आएगी, लेकिन बिजनेस करो और खास करके लोगों से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करो। सर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ। कर रहे हो ना आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और हीलिंग के ऊपर में थोड़ा सा काम करो। ठीक है, हीलिंग मोडालिटी सीखो, एक आध दो हीलिंग मोडालिटीज और सीख के रखो, काम आएगा आपके। प्रोफेशन अच्छा है आपका, लेकिन सोनू नाम जो है ना, ये गड़बड़ है। आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, सोनू नाम डाल करके खराब मत करो उसको, नाम चेंज कर लो। ठीक है, चलो ओके। नाउ कविता सुराना। हेलो। हाँ बोलिए कविता। हेलो, बोलिए बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 27 अप्रैल 1972। 27 अप्रैल 1972। मेरे लिए कविता जी, न्यूमरोलॉजी एट द सेम टाइम लर्न एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों करना। ठीक है, और इससे अदर रिलेटेड कोई और कुछ नहीं, अगर आप एक है ना, अगर एक अपना इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हो आप, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है भी, आप चाहते हो कि ना एक आपका नाम हो, आप एक इंस्टीट्यूट टाइप कुछ खड़ा करो अपने लिए। ठीक है, तो आपको मॉडल्स तो बहुत सारे सीखने पड़ेंगे, लेकिन एक होता है ना कि आदमी जाना इस चीज की वजह से जाता है, राइट? जैसे सचिन तेंदुलकर को हम किस चीज के लिए सबसे ज्यादा जानते थे? बैटिंग के लिए, बैटिंग के करेक्ट लिए। है ना? क्रिकेटर वो भी था, क्रिकेटर सौरभ भी था, क्रिकेटर राहुल द्रविड़ भी था, लेकिन जाना किस लिए जाता था? वो बैटिंग के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि सचिन को फील्डिंग नहीं आती थी या वो बॉलिंग नहीं कर सकता था, दोनों चीजें आती थी, लेकिन जाना किस लिए गया? वो बैटिंग के लिए। वैसे ही आपके लिए भी, आप अगर एज अ होल जानने चाहते हो, करना चाहते हो, आप कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनलिज्म या स्पेशलाइजेशन जिसको अपन कहते हैं ना, कि मैंने पढ़ाई तो साइंस में की, अब साइंस के बाद में डॉक्टरी लूं या इंजीनियरिंग लूं, वो वाला बात है। ठीक है, सो आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में अच्छा करें, बड़ी से बड़ी डिग्री लेने की कोशिश करें, उसमें बहुत अच्छा होगा आपके। ठीक है, और वैसे कोई अदर बिजनेस कुछ नहीं, अभी वैसे वाला बाद में करेंगे। ठीक है, क्लास में आ जाएगा, मैं बता दूंगा। चलो प्रिया, आपका माइक ठीक हो गया? यस सर। हाँ, वेरी गुड, बताइए। सर 26 जनवरी 1970। 26 जनवरी 1970। सो प्रिया, वन थिंग, सबसे पहले आप न्यूमरोलॉजी सीखो, और न्यूमरोलॉजी सीख करके आपके डेट ऑफ बर्थ से कनेक्टेड काफी सारे उपाय है, वो आप आपको करने पड़ेंगे। ओके, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, हाई लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है,
कई बार चीजों को गिव अप कर देना, ये सारी टेंडेंसीज फिलहाल चल रही है। ओके, सो आई विल नॉट गिव यू फॉल्स होप, बट जब आप न्यूमरोलॉजी या ऑकल्ट से जुड़ोगे ना, तो धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग एंड यू विल ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट। ठीक है, उसके बाद ही आप एक अपने आप को एक दिशा दे पाओगे, एक गाइडेंस दे पाओगे। समझ में आ रहा है? So you can understand if just by date of birth and by your name, if I can guide you this much, so ये जब आप आगे लेके चलोगे तो क्या हो? Okay, so before getting into professionalism, first you have to take care of yourself. Okay, so आप इसको पहले सीखो, पहले खुद के लिए सीखो, फिर आप इसको आगे लेके चलो। आप आगे नहीं लेके जा सकते ऐसा नहीं है, बिल्कुल लेके जा सकते, लेकिन पहले खुद को ठीक करो। अपन एरोप्लेन से ट्रैवल किया आपने कभी? फ्लाइट में बैठे हो तो उसमें एयर होस्टेस क्या बोलती है? आपातकालीन स्थिति में पहले खुद की मदद करे, फिर दूसरों की मदद करने जाओ। वो ऐसा वाला फंडा है आपके साथ में। ठीक है, तो पहले आप थोड़ा अपनी ऑरा को क्लियर करो, आप थोड़ा आपकी एनर्जीज अच्छी हो जाए, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ आगे कैसे चलना है। ओके, लवली, चलिए, थैंक यू। आशा? सर 16 May 1969. 16 May 1969. Asha, you can do numerology, no problem. Completely I have fine. done numerology and vastu, already done. वो है, आपके डेट ऑफ बर्थ में दिख रहा है वो। और मैं इसमें और आगे प्रैक्टिस, अभी मैंने प्रोफेशनल स्टार्ट नहीं किया है, सेल्फली सीखने में। नहीं, अभी इस प्रोफेशनल के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, थोड़ा सा टाइम। 1.5 साल से इसी फील्ड में। हाँ, थोड़ा सा टाइम नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के साथ में आपको कुछ मोडालिटीज और हैं, वो आपको और सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं गाइड करूंगा आपको। ठीक है सर, मैंने वैसे वो बैंक का जो है ना सर्वर डाउन है, मैंने उसके लिए कोई बात नहीं, आप कल करवा दूंगी या फिर आज नहीं होगा। डन। और मुझे बता देना सर, मैंने वास्तु नरेश सिंगल सर से किया। किसी का भी नाम मत लीजिए, मतलब मैंने बहुत सारे कोर्स कर लिए। कोई बात नहीं, मैं सब गाइड करूंगा आपको। 1.5 साल में टेंशन मत लो। और मैं जो अच्छा लगता है उसको फिर ज्वाइन कर लेती हूँ। मुझे और अच्छा बनना है, उसके लिए आप मतलब आपसे ज्वाइन किया, अच्छा लगा मुझे आपकी क्लास। यहाँ पर इस समय पे, इस स्टेज पे आपको एक ही चीज बोलूंगा कि सबसे पहले जो है, मैं आपका मोबाइल नंबर चेंज करवा दूंगा सबसे पहले। मैंने नया नंबर लिया हुआ है। ठीक है, नहीं मैं बताऊंगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे उसको, यहाँ पे नहीं, अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, क्लाइंट आने शुरू हो जाएंगे आपके। चलो, अरुणा। जी सर, 15 दिसंबर 1981। 15 दिसंबर 1981। तो अरुणा, आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत बढ़िया डेट ऑफ बर्थ है ये। ठीक है, सो आप इसको शौकिया तौर पे तो स्टार्ट कर ही लोगे। ठीक है, न्यूमरोलॉजी आप मेरे से करे, कहीं से भी करे, आप इसको आज नहीं कल स्टार्ट जरूर करोगे, ये श्योर शॉट है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, आप इसको शौकिया तौर पे ही स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन इसको आगे जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है। बहुत लोगों को आपसे गाइडेंस मिलेगी, बहुत लोगों को। इनफैक्ट आपके रिलेटिव से ही आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। ठीक है, सो दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर काइंड ऑफ डेट ऑफ बर्थ। एंड जो आपका नाम है वो उसको थोड़ा और सपोर्ट कर रहा है इन चीजों के लिए। ओके सर, जैसे काफी मोडालिटी सीखी है, काफी वो है, लेकिन कहते ना कि एक पेस जो होना चाहिए उस साइड रुक जा रहा है। मेरी मतलब कभी तबीयत खराब हो जाती है, मतलब हीलिंग भी मोडालिटी, कई हीलिंग मोडालिटी में नहीं, एक तो आपके लिए हीलिंग नहीं है, मैंने इसलिए आपको हीलिंग नहीं बताया। पहली बात तो ये, आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए हीलिंग नहीं है। हाँ सर, मैं करती ही नहीं हूँ, क्योंकि सीख तो लिया है बट मैं करती ही नहीं हूँ। वो आपके काम का नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हीलिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। ओके, पहला, आप बने ही किसी और चीज के लिए हो ना। ठीक है, मतलब आप बने हो बैटिंग करने के लिए, आप बोल रहे हो मेरे को बॉलिंग ही करनी है। जी जी, कहाँ से चलेगा? क्रिकेटर कहाँ से बनो? तो सर मेरे को किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? मतलब देखिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आप न्यूमरोलॉजी पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, केवल न्यूमरोलॉजी पे ध्यान दीजिए। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी भी आप सीख के रखिए साइड में, लेकिन वो आपको एक बोलते हैं ना कि मदद कर रहा है बस। आप अरुणा जी जाने जाओगे न्यूमरोलॉजी के नाम से,
जी सर। आप चेक कर लेना ये बात को। और जी आपके सर। केस में मैं बता देता हूँ कि जितने लोगों का आप रीडिंग करोगे ना, जितने भी लोगों का आप रीडिंग करोगे, आपने रीडिंग किया कि ये ऐसा ऐसा है, आपको खुद को नहीं समझ में आएगा कि ये मैंने कहाँ से बोला, एग्जैक्टली सर, टैरो बोल रीडिंग में दिया ये। करती हूँ, टैरो वही रीडिंग कह रहा हूँ करती ना, हूँ, कहाँ से आंसर आता है आई कैसे डोंट आ रहा है नो। मुझे नहीं पता। इसका इस सवाल का जवाब है आपके डेट ऑफ बर्थ के। ओके ठीक ओके है, सर। सो देयर आर हाँ। एनर्जीज हु आर सपोर्टिंग यू। बट सर कुछ एनर्जी है जो मेरी हेल्थ को सपोर्ट नहीं कर रही, देन वो उपाय की बात है, वो उपाय ठीक की बात है, वो उपाय ठीक, की तो बात वो क्लास में सर, ठीक। समझ में आएगा वो क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, हर साल आप सबके लिए, हर साल हम सब के साथ में कुछ नंबर्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं और कुछ नंबर्स है वो डीएक्टिवेट होते हैं। ओके। ठीक है, सो हर साल जो नंबर हमें सपोर्ट कर रहा है और जो नंबर हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, ये दोनों चलेंगे। सो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर हमें सपोर्ट कर रहा है और उसके क्या उपाय हैं, और कौन सा नंबर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है और उसके क्या उपाय हैं। ठीक है। तभी एक व्यक्ति जो है उसको बैलेंस करके आगे चल पाता है। ठीक अभी है। आपके सामने देखिए, आप 2 दिन से देख रहे हो मेरे को, आप हो 2 दिन से जी जी देख रहे हो मेरे को, 2 दिन से देख रहे हो, राइट? जी सर। आपके हिसाब से मैंने कितने लोगों का अभी तक एक्यूरेसी लेवल पे कितने लोगों का रीडिंग किया अभी भी पिछले आधे एक आध घंटे से? मैं आप ही के सामने कर रहा हूँ, जी राइट? सर। अकॉर्डिंग टू यू कितना होगा, क्या एक्यूरेसी लेवल होगा? 80 90 ज्यादा से ज्यादा 70 हाँ 80 तो होगी, मान के बिल्कुल, चलते हैं, है ना? 80-85 हाँ आराम से, राइट? है ना, बिल्कुल। उतना तो होगा, करेक्ट है? जी सर। जी सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ का भी बेसिक सही 6 ही है। ओके ओके सर। सो द पॉइंट आई वांटेड टू मेक हियर इज कि आपकी जी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर कॉम्बिनेशंस है वो ऐसे कॉम्बिनेशंस है जो आपको डिवाइन एनर्जी से हेल्प करते हैं टू रीड अदर पीपल। जी सर। ठीक है, और अभी तक अभी मैंने ऐसे ऐसे कोर्सेज किए ना जिनके आप लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक जी है, सर। ऐसे ऐसे हाँ, हाँ। कोर्सेज किए हैं मैंने, और ऐसे ऐसे गुरुओं से जाकर के मिलके तपस्या तक कर लिए, दीक्षा शिक्षा सब करके बैठा हूं मैं। जी जी ओके, जी जी द पॉइंट हियर इज कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप नहीं करते, आपके आसपास की एनर्जीज करती है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। हम सिर्फ उसको सीख करके आगे लेके जा सकते हैं, राइट? तो वही चीज जब आप 1-on-1 कंसल्टेशन में आएंगे ना, कोर्स में भी नहीं बोल दूंगा मैं तो आपको, लेकिन जब आप 1-on-1 में बैठेंगे ना, तब मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी दीक्षा के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जी। सिद्धियों के बारे में बताऊंगा जो आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके ओके। ठीक है, जो आप अपना गृहस्थी चलाते हुए कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ अलग ही करना है, नो। ठीक है ना, हाँ वो सर, अपन करेंगे। काफी काफी मेडिटेशन उसमें गई हूँ वो करके, लेकिन अभी क्या हुआ कि डॉक्टर ही मना कर दिया ज्यादा बैठने के लिए। डोंट तो वरी। तो समझ नहीं आ रहा कि वो ब्लॉकेज क्यों आ रहे हैं, वही चीज है। वही करेंगे ना, उसका रीडिंग करेंगे ना। ठीक है, बिल्कुल सर। चलो ओके। इंदु। जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1969। 26 अगस्त 1969। इंदु, आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ये दो ही चीज कीजिएगा। ठीक है, ये दोनों चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। वास्तु अगर आप सीखते हो, एक एडेड एडवांटेज होगा आपके लिए, क्योंकि आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ देख करके काफी सारी चीजें उनके घर के बारे में बताना शुरू कर दोगे अगर आप, लेकिन उसके लिए आपको वास्तु की नॉलेज चाहिए। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वैसे बहुत अच्छी है कि एक बोलते हैं ना, एक फीलिंग ऑफ अटैचमेंट टू अदर्स, दूसरों का दुख में मेरा इन्वॉल्वमेंट होना, ये आपके डेट ऑफ बर्थ का खासियत है। सो किसी की प्रॉब्लम आप तुरंत समझ जाते हो कि इसकी प्रॉब्लम ये है, इस लेवल की प्रॉब्लम पे ये बैठा है, इस लेवल का प्रॉब्लम ये फेस कर सकता है व्यक्ति, इस लेवल पे आप हो ऑलरेडी। समझ में आ रहा है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका नाम है, राइट? द ओनली प्रॉब्लम इज द फेम। आपको वो रिकॉग्निशन और वो फेम नहीं मिला है अभी तक, वहां पर जाकर के प्रॉब्लम या बात अटकी है। ठीक है, सो अगर आप प्रोफेशनली आगे चलते हो, न्यूमरोलॉजी विल बी जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन फॉर यू, बट थोड़ा सा आपको एस्ट्रोलॉजी के जरिए आगे चलना पड़ेगा। व्हेन यू गाइड पीपल ऑन दिस काइंड ऑफ नोट, दिस विल रियली रियली हेल्प यू। ओके सर, नेम सूट कर रहे हैं मुझे, या इसमें भी चेंजिंग होगा? नहीं, आपका नाम थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, इंदु बाला का जो है
उसके वाइब्रेशंस अच्छे नहीं है। ओके ओके चल ठीक है भैया। अरुणा यू कैन लीव, मतलब जिनका हो गया है, जो लोग को लीव करना है वो लोग लीव कर सकते हैं। वी आर नॉट टीचिंग एनीथिंग न्यू एज सच। प्रिया मदन, प्रिया मदन बोलिए। प्रिया Hi, am I audible, sir? हाँ yes, if possible you can on your video. So I tried, but there's some network issue at my end. चलो Yesterday ठीक है। also I tried, but today also I tried. I don't think that would be possible for me. There चलिए is some network issue. My date of birth is 3rd September 1987. ओके 3rd September 1987। सो प्रिया जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका नाम है प्रिया मदन, इफ आई एम करेक्टिंग, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, Yes. ठीक है। सो ये दोनों थोड़ा मिसमैच है पहला। Yeah, actually, I had taken a numerology report from someone, and they have also said the same thing, that your name is not getting matched with your date of birth. राइट। सेकेंड यहाँ पर ये है कि फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू ये व्हाट आई एम स्टडीइंग। सेकेंड थिंग यहाँ पर ये है, इफ यू वांट टू कम इनटू ऑकल्ट, नो डाउट न्यूमरोलॉजी विल बी अ वेरी गुड स्टेपिंग सब्जेक्ट फॉर यू, बट न्यूमरोलॉजी से भी आप जब थोड़ा सा उसको पॉलिश करके ऊपर उठेंगे, तब न्यूमरोलॉजी से आप फोकस कीजिएगा कंसल्टेशन पे, काउंसलिंग पे। कई बार क्या हो जाता है ना, it is not the problem which a person is facing and going into negative thoughts or depressing activities. It is sometimes the counseling which helps an individual. And you are very good at that. आप चेक कर लो ये बात। आप लोगों को गाइड करने में, बताने में, समझाने में आप बहुत अच्छा करते हो। Correct? Yes, actually in my family also everyone says that if you want to convince someone you should take her, if you want to tell someone you should take her. Yes, right, है ना। ये आपका अभी मैंने जिसमें आपको देखा नहीं है, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ और नाम का असर वो बता रहा हूँ आपके ऊपर में। यहाँ पे from that angle, if you come into the field of occult, see, occult, the beauty of occult is it is not only the numbers of the subject which we'll be studying. It is about the study of energy. Yes. एनर्जी को देखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, समझना कैसे है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आदमी सही होता है, नाम भी सही होता है, डेट ऑफ बर्थ भी सही होता है, लेकिन एनर्जी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। अब अभी किसका किया था, अभी जस्ट देयर वाज दिस लाइक गर्ल अरुणा, आई थिंक, यस अरुणा, आई डोंट नो वेदर शी हैज लेफ्ट और नॉट, बट उनके केस में भी वही चीजें चल रही थी। समझ में आ रहा है? So I listened that conversation about tarot and all. समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो कई बार क्या होता है, it is not the date of birth of the person, the problem is somewhere else. So यहाँ पर the understanding of energy is what I try to teach. जैसे जैसे कोर्स हमारा आगे बढ़ता है ना, तो वैसे वैसे कई चीजें, अभी आपने भी 2 दिन के डेमो में, if you have attended complete 2 days, you would have understood कि there were more than the topic or more than what numerology what we were discussing. True. That's absolutely true. It was not purely just a numerology, just this, just that. No, it was something which was little extra, little more than that. So आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो चीज है। ओके, बट प्रॉब्लम ये है, जो प्रिया मदन जो आप नाम यूज कर रहे हो ना, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा आपको सेट करना पड़ेगा। True. So I'll do the payment till 12 o'clock. I'll do the payment. I actually want to join it, right, sir? But then my husband is stuck somewhere. So when he'll come, he'll do the payment. Done. Okay. Completely Thank you so much, sir. Thank you. चलो फटाफट खत्म करते हैं। पूजा सॉरी पूजा। गुड इवनिंग सर। या मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3rd अक्टूबर 1979। 3rd अक्टूबर 1979। ओके। पूजा, पहले तो देखो थोड़े हेल्थ इश्यूज से आप वैसे परेशान रहोगे। ओके, पहले ज्यादा थी लेकिन अब थोड़ा कम हूँ मैं। हाँ, लेकिन ये थोड़ा रहेगा आपके साथ में, ऑन एंड ऑफ। ओके। और जो डेट ऑफ बर्थ है, जो नाम की बात अपनी चल रही है आपके केस में, यहाँ पे न्यूमरोलॉजी सीख तो लो, काम जरूर आएगा आपके, लेकिन जो आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ से अगर आगे बढ़ोगे कभी,
ठीक है, तो सिर्फ न्यूमरोलॉजी आपके काम नहीं आएगी। ओके सर। ओके, और सबसे पहली चीज आपका नाम चेंज कर लेना। ठीक है, तो कल भी बताया था सर आपने। क्योंकि ये नाम सही नहीं है। ये बहुत गलत वाइब्रेशन डाल रहा है आप पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अनम्यूट करो अगर कुछ बोल रहे हो तो। मैं ये कह रही थी सर, वैसे ही मैंने खुद से चेंज नहीं किया भाई, मैंने करवाया हुआ है नाम चेंज, मतलब मेरे पता को नहीं किसी मुझे, ने लेकिन ये वाइब्रेशंस आप चेक कर लो। मुझे नहीं आता नाम चेंज करना, ये नहीं, मैंने वो एज अ ठीक पेड है। कंसल्टेशन से करवाया है। अब आई डोंट नो कि मेरे पहले स्पेलिंग्स में लिखती थी POOJA, पूजा हाँ, लेकिन JAIN। बट वही कह रहा हूँ ना, मैंने देखो वही मैंने अभी समझाया था, अगर आपने क्लास अटेंड करी थी मैंने मैं वही पूरी क्लास समझाया था अटेंड करी आपको। है सर, मैंने कल वही की भी और समझाया आज था। की भी। देखो मैंने क्या बोला हाँ था, जी। जितने भी लोग बचे हुए मैंने क्या समझाया था सबको, मैंने यही चीज बोली थी कि लोग नाम में अल्फाबेट तो चेंज कर जाते हैं, लेकिन हाँ जी। वाइब्रेशन क्या लग रहा है वो हाँ जी। समझो। हाँ जी। पूजा पहले भी POOJA भी पूजा था, हाँ जी। POUJA भी पूजा ही आ रहा है। हाँ जी। हाँ जी। इफेक्ट क्या मिला मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट नो, लेकिन मैं ये देख सकती हूँ कि जब से मैंने नाम चेंज किया है ना, तो मुझे कुछ ना कुछ अपना इनर मुझे सही, मैं ये नहीं कहती कि बहुत क्योंकि कुछ सही हो गया, लेकिन नहीं काफी वो सही वो हुआ बता रहा हूँ मुझे। ना, वो इसलिए मैंने देखो मैंने अल्फाबेट्स बताया आपको, हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ जी। अल्फाबेट्स बताए थे, याद है? हाँ जी। हाँ जी। SA हाँ जी, उन्होंने SH लिखे हैं SHASRA समझ में आ रहा है? सब लिखा हुआ है। वो क्यों हाँ हो जी रहा सर। है? क्योंकि आपने वो कॉम्बिनेशन चलाया हुआ है। ओके। गड़बड़ क्या हो रही है कि लोगों को लगता है मैंने अल्फाबेट ऐड कर दिया या ये कर दिया, लेकिन वो वैसे नहीं होता। वो अल्फाबेट के साथ में जो आपने एनर्जी शिफ्ट कर दिया ना कॉम्बिनेशन में, वो हाँ एक्चुअली जी। खेल कर रहा है। ओके सर। तो वहां वैसे पे न्यूमरोलॉजी, चलो ठीक है सर, न्यूमरोलॉजी में फिर मैं आगे और क्या कर सकती हूँ इस मेरे को एज ए प्रोफेशन, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से लगता है कि मैं इस फील्ड में आगे जा सकती हूँ या नहीं? बिल्कुल जा सकते हो, क्या डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत नहीं, डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है यार, अच्छा। कमाल का, डेट ऑफ बर्थ बहुत बढ़िया है। ओके, थैंक यू सर। ना डेट ऑफ तो बर्थ मैं सही में इसमें अच्छी है, क्योंकि तो इसमें डेट मैं ऑफ बर्थ एक नॉलेजेबल व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है। आप अपने डिसीजंस बहुत ठहर के लेते हो, हाँ सोच ये के तो विचार करके लेते हो, सही बात है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ की खासियत है, हाँ जी। हाँ जी। समझ रहे हो ना? तो ये हर किसी को, मतलब कैसे होता है ना कि देखो बहुत लोग क्या होता है ना, एक्साइटमेंट में आके कोई फटाक से डिसीजन ले लिया, हाँ नहीं, तो मैं इधर पैसे सोचती दे दिया, ये समझती। कर दिया, वो कर, आप हाँ ऐसे जी। नहीं हो। आप सोचते हो, विचार करते हो, इसका जी फायदा जी। होगा नहीं होगा, कुछ हाँ काम जी। होगा, चलो ठीक है करके देख लेते हैं, ये सोच आने के बाद आप जंप करते हो। यस सर, ये तो है। सही बात है ना? हाँ ये जी। हाँ जी। आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रभाव है। ओके, करेक्ट है ना? ठीक है। ठीक है, तो मुझे न्यूमरोलॉजी के साथ और क्या चीज सीखनी चाहिए एज ए प्रोफेशन करने के लिए? मैं इसे प्रोफेशनली करना चाहती हूँ ना इस चीज आ को। जाओ ना, आ जाओ, आ जाओ, कोर्स में आ जाओ, मैं आपको बहुत अच्छे से आगे भी जो अलग अलग वैसे मोडालिटीज है कैसे मैं आपको गाइड सर, करूंगा ना, वो मैं मैं आपकी। वास्तु का कर रही हूँ मेरा कोर्स, और मेरी वो जनवरी में ही क्लासेस है, मैं उसका पे कर चुकी हूँ। कोई एक्चुअली बात मेरा नहीं, क्लैश हो रहा है, तो मैं किस तरह से मैनेज करूंगी फिर? रिकॉर्डिंग ले लेना, उसमें क्या है, करने वाले को सर, क्या है। लाइव बात करने में अलग ही बात होती है, रिकॉर्डिंग से अरे तो अलग ही वहां की होती रिकॉर्डिंग कर लो, एक ही बात है, किसी ना है। किसी एक को तो रिकॉर्डिंग कर लो। बात तो वही है ना, वो भी लाइव ये भी लाइव, मन तो दोनों लाइव सीखने का है। कोई बात नहीं, चलो तो वास्तु कभी हम भी कराएंगे, उसमें आ जाना, ठीक है। चलिए श्यामला। क्या मैं लास्ट बची हूँ? या अभी नहीं और नहीं, भी और कोई? थर्ड लास्ट। सृष्टि हाथ जोड़ रही है, अगर अभी सृष्टि को चांस नहीं दिया तो कैमरे में से बाहर आ जाएगी वो। बोलो या, जल्दी। हाँ जी, 6/2/1966। 6/2/1966। हाँ जी। Shamla, you मैंने are blessed with Shukra's energies to the most possible extent, ठीक है। आप मतलब एक टाइम पे आप अभी भी बहुत खूबसूरत दिखते हो, आप तभी भी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते होगे, ठीक है। So there you would have a great fan following, okay. So your aura is very nice, fantastic. So any of this kind of science and knowledge will help you. Yeah, I have been doing tarot. I do past lives. I am into मैंने बोला ना, acupressure, आपके ऊपर astrology. शुक्र की वो बोलते हैं ना, वो मेहर है आपके ऊपर, हाँ जी, दुआ हाँ जी। है लगी हुई है आपके साथ में। जी, तो आप ऑकल्ट में कुछ भी कर लो, फायदा ही है आपका। जी, जी। मेरा इवन प्रेडिक्शन भी, it goes 100%, बिल्कुल 99. जाएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी लेके चल रहे हो, हाँ जी। ठीक है ना।
अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि amazing. काफी सारी चीजें देख के समझ में आ जाती है मुझे। तो बिल्कुल आप जब न्यूमरोलॉजी करें तो कुछ ऐसी सिद्धियों के बारे में, कुछ ऐसे डिस्कशन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जहां पर 1-on-1 में, जहां पर आप अगर उनको परस्यू करें तो आप एनर्जी वाइज काफी ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, Yeah, I इट विल want हेल्प to. यू। Yes. Basically, I want to do something in numerology, acupressure, and astrology more. Done. So I I think so think I'll keep on doing. this course will help you in both numerology as well as astrology, both. Okay. And can I ask you one very important question? Because actually my son, he wants to take admission in medical or non-medical. उसका 2 साल खराब हुआ है. So if you could just kindly guide me a little bit, no, about him. थोड़ा So डिफिकल्ट हो जाएगा, ये लोग दोनों मारेंगे मेरे को जो वेट कर रहे हैं। Sir, please. ठीक His है। birthday is 31st March 2001. He is stuck up. First of all, if his date of birth is 31st March 2001, what is his name? Vishal Shukla. विशाल शुक्ला। नहीं नहीं नहीं, इसको बनना था इंजीनियर, आपने बना दिया डॉक्टर, वो वाला हिसाब है। नहीं, उसका चॉइस था, या अभी भी नहीं नहीं नहीं, ये डेट ऑफ बर्थ आप कुंडली दिखा लेना किसी की भी, ठीक है। इसका मंगल अच्छा बैठा हुआ है, मंगल के ऊपर ज्यादा फोकस आएगा इसका, आपको खुद एस्ट्रोलॉजर आप चेक कर लेना, इसका मंगल अच्छा है, ठीक है। ये टेक्निकल फील्ड में अच्छा करेगा, इंजीनियरिंग जैसी फील्ड होती है ना, उसमें बहुत अच्छा करेगा ये, ठीक है। मेडिकल आई रियली डाउट दैट, मुश्किल है। What about veterinary or something like that? शामला उसको अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू। ओके, सृष्टि बोलो। सॉरी सर, फिर से डिस्टर्ब करने आ गए। सर मुझे टैरोट कार्ड, न्यूमरोलॉजी और रेकी, मैं तीनों चीजें सीख कर इसमें मैं अपना प्रोफेशन मतलब जाना चाहती हूँ। तो ये क्या मैं प्रोफेशन में अपना बना सकती हूँ, उसको मैं सीख पाऊंगी या नहीं? क्या डेट ऑफ बर्थ बताइए आपने? 11/12/1980, 11/12/1980। देखो 1980 बता रहे हो ना। सबसे पहले सृष्टि चेक कर लो कि आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या है क्या? बहुत सारी है सर। ठीक है ना, हाँ। फैब्रॉइड्स है ना, हाँ। सो तो एक तो जो आपकी एनर्जी है और जो डेट ऑफ बर्थ आप लेके चल रहे हो, ये मिसमैच है बहुत बड़ा। सेकेंडली यहाँ पर आप न्यूमरोलॉजी से नाम और पैसा दोनों कमा लोगे एज कंपेयर टू टैरो। आई एम नॉट श्योर अबाउट टैरो, मैं इतना ज्यादा टैरो को लेके श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरे को बोलोगे कि सृष्टि के पास अगर मुझे कंसल्टेशन के लिए जाना है तो मैं किस चीज के लिए जाऊं, तो मैं लोगों को बोलूंगा कि भैया न्यूमरोलॉजी के लिए जा इसके पास। और सर रेकी सर? ठीक है, ओके, आप चेक कर लेना। आप ओके। और सर सीखा भी होगा तो इतना ये नहीं है। नहीं सर, थोड़ा बहुत जानती हूँ, तो वही कह थोड़ा रहा हूं सा ना, लेकिन कैसे मुझे क्यूरियोसिटी है ये सारी चीजों के लिए कि मुझे करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे कंफर्म कर लूं कि अगर कुछ होप है, स्कोप बनता है तो देन मैं सीखूं ना, नहीं तो अदरवाइज फिर नहीं सीखूं वो चीज। करेक्ट। नहीं देखो, मेरे हिसाब से तो न्यूमरोलॉजी काफी बढ़िया है आपके लिए और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब। तो मैं देखो, प्रोफेशन एक तो ये कोर्स बना सकती हूँ। बिल्कुल बना सकती है, यस। प्रोफेशन तो आप अभी भी बना सकते हो, जो आपने सीखा ना आप उससे भी बना सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ में बिजनेस के योग हैं, ये मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। बिजनेस के अच्छे योग बने हुए हैं, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं आएगा सर। और मेरे नाम में कोई इशू नहीं है ना? मुझे नाम चेंज करना होगा और मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ ऐसा? अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं करूंगा। ओके सर, चलो ठीक है। Oppo A5 2020 बताओ। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बहुत देर से वेट कर रही हूँ मैं भी। देख रहे हो? कल मेरा कल का भी मेरा थोड़ा सेशन, मतलब एक तो गांव से है रिलेटेड हम, तो लाइट वगैरह इशू नहीं था, इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाए थे। और आज भी बहुत देर से सब समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल का कुछ समझ नहीं आया था, इसीलिए आज भी कोई बात नहीं, बहुत कल की रिकॉर्डिंग तो सी आज लग चीजें सिर जाएगी। पर से चली गई। कोई बात नहीं, कल की रिकॉर्डिंग आज लग जाएगी। हाँ जी, ठीक है, वो भी ठीक है, पर उसी में मैं भी थोड़ा मतलब वो ग्रीड और लकी नंबर, इसमें बहुत देर तक मैं सोच रही थी कि बिल्कुल क्या हो सकता है ये, वो मेरा दिमाग से जा नहीं रहा पहले।
और कोई बात नहीं, दूसरा अभी मेरा एक बताओ, क्वेश्चन। नाम बताओ और डेट ऑफ बर्थ बताओ जी, फटाफट। रजनी वीर नाम है मेरा और रजनी, 18/12/1969 बर्थडे है। 1969, ठीक है। तो रजनी, अगर आप ऑकल्ट में आना चाहते हो तो ऑकल्ट में आप न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग ये दोनों से आ सकते हो। ओके, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका नाम है, ठीक है, यू आर द पर्सन जो आपने आपकी लाइफ जो है अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को दिया हुआ है आपने, ठीक है। सबसे पहले खुद के लिए आपने ज्यादा कुछ किया नहीं है, और बहुत टफ से टफ टाइम एक व्यक्ति जो देख सकता है ना, वो आपने देखा हुआ है, ठीक है। हस्बैंड के साथ भी देखा हुआ है और अलग भी देखा हुआ है उनसे। हाँ जी, ठीक है, मैंने दोनों, मतलब मैं टॉपिक पे जाना नहीं चाहता, लेकिन डेट ऑफ बर्थ ही आपकी ऐसी है। बिल्कुल सही है। नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी योर लाइफ हैज नॉट बीन, और बोल सकते ना, इतना एवढं चांगलं नाही राहत, तर आपकी मजा आएगा ऐसे, तो थोड़ा सा इश्यू आहे। तुम्हाला मराठी येते मला माहिती नव्हतं म्हणून मी हिंदी बोलले नाही, ते सांगते की इथे ना आजच्या तारखेमध्ये तुम्ही आहे ना ती वस्तू शोधताय कुठेतरी, की बाबा मला ह्या पॉइंटला रिलीफ भेटायला पाहिजे, बरोबर, की आता तरी देवाने आपल्यावरती कृपा केली पाहिजे आणि पुढचा जो पार्ट आहे, आपल्या पुढची जो वाट आहे आपली, ती एकदम सहज, एकदम शांततेने आणि आरामात निघायला पाहिजे, बरोबर, राईट। इथे तुमचा फोकस जास्त आहे, बरोबर। ऑकल्टच्या माध्यमातून हे शक्य आहे, ठीक आहे। आपले बरेच असे क्लायंट्स, बरेच असे केसेस आहेत जे आपण सॉल्व्ह केलेले आहेत असे, ठीक आहे। 110% इथे तुम्हाला ती गायडन्स तर भेटेल, पण तुमच्या डेट ऑफ बर्थच्या माध्यमातून इथे तुम्हाला स्ट्रगल येणार आहे, फॅक्ट आहे। दुसरं, तुम्हाला उपाय बरेच करावे लागतील, ओके, डेट ऑफ बर्थलाही आणि नावातही, दोघांमध्ये तुम्हाला उपाय करावे लागतील, ओके, ठीक आहे। बर, मग मी आता तुम्ही जे म्हणजे सजेशन द्यायला लागलाय की नेमकं मी त्यातलं काय करिअर म्हणून करू शकते का? कारण मला करिअर जर काहीतरी करायचं आहे. करिअर जर तुम्हाला करायचं नाही याच्यामध्ये, तर तुम्हाला थोडं माझ्या बरोबर वेळ काढावे लागेल, ठीक आहे। समजावे लागेल विषय काय आहे, विषय कसा आहे, त्या विषयापर्यंत म्हणजे समजवण्याची जबाबदारी माझी, पण त्याला पुढे कसं घेऊन जायचंय तेही मी तुम्हाला गाईड करेन, पण तुम्हाला बऱ्याच वस्तू शिकाव्या लागतील, बऱ्याच वस्तू, ठीक आहे। ते मी तुम्हाला पूर्ण गाईड करेन, तुम्ही माझ्याकडनं करा नका करू, दॅट इज युअर चॉईस, मी त्याच्यावरती काही हे नाही करणार, पण मला आवडेल तिथे करा। पण काही वस्तू अशा आहेत तुमच्या केसमध्ये जे कम्प्लीट झाले पाहिजे, तरच तुम्ही दुसऱ्याला गाईड करू शकता, ओके, नाहीतर पॉसिबल नाही। तर आता तुम्हालाही समजलं असेल की आपण फक्त नावाने किंवा डेट ऑफ बर्थने जर एखाद्या व्यक्तीबद्दल एवढं सांगू शकतो, आणि आता तुम्ही माझ्या बरोबर पहिल्यांदाच बोलताय, बरोबर आहे, अगदी 2 मला दिवसात सर खरोखर पटलं, तुम्ही सुरुवात केल्याबरोबरच माझ्या डोळ्यात पाणी आलंय, खरं सांगायचं। करेक्ट, तुम्हाला समजलं असेल की जेव्हा आपण शिकणार किंवा एखादा टॉपिक उचलणार तर आपण काय डिस्कस करणार आहोत, बरोबर, आणि जे 1-on-1 आपला असेल ना, त्या 1-on-1 मध्ये आपण ह्या सगळ्या वस्तू डिस्कस करतो, की व्यक्तीने पुढे आयुष्य कसं काढायला पाहिजे। ओके, ते 1-on-1चं जे मला बोललात ते मला विचारायचंच होतं नेमकं, म्हणजे मला ते कळालं नाही नेमकं काय ते कसं असतं, जे आपलं कोर्स आहे 10 दिवसाचं 12 दिवसाचा आपला कोर्स असणार, कोर्स संपल्यानंतर इंडिव्हिज्युअल बेसिस वरती, जसं आज आपण कसं सगळ्यांबरोबर बोलतोय, बरोबर, तिथे कोणच नसणार, फक्त तुम्ही आणि मीच असणार, ओके, आणि माझ्यासमोर तुमची पत्री असणार, अच्छा, डेट ऑफ बर्थ, तुमची पत्री, तुमचा मोबाईल नंबर, ओके, आणि आपण त्याच्यावरती डिस्कस करणार, की तुम्ही मला सांगणार की सर माझे ह्या अडचणी सध्या चालू आहेत माझ्या आयुष्यात, ओके, आणि ह्या वस्तू माझ्या बरोबर सध्या घडत आहेत, मग मला जर ह्या वस्तूमधनं असं बाहेर पडायचं तर मी काय करू, नेमका मला कुठे लक्ष दिलं पाहिजे मी, ओके, ओके, मग तिथे काय उपाय केले पाहिजे, त्या सगळ्या वस्तू आपण डिस्कस करू। मग त्याच्यासाठी मी तुम्हाला म्हणजे हे कसं करू शकते, कॉन्टॅक्ट वगैरे? आपला कोर्स जॉईन करा, सिंपल कोर्स, ज्या लोक जॉईन करतायत ना, जी लोक आपल्याला कोर्सला जॉईन करतायत ना, त्या लोकांसाठी ही कन्सल्टेशन फ्री आहे, ओके, ओके, अदरवाइज या कन्सल्टेशन साठी लोक बाहेर 5,500 रुपये देतात, ओके, पण अगदी 6,600 मध्ये तुम्हाला कोर्सही भेटणार, लाईव्ह सेशन पण आपण करू, टॉपिक्स पण समजायला भेटणार, प्लस हा सेशन तुम्हाला फ्री असणार, ओके, तुम्हाला हा फायदाच फायदा आहे असं बघायला गेलं। चालेल, ठीक आहे, ओके, चलो, थँक्यू सर, थँक्यू। चलो लास्ट, सस्मिता, सॉरी फॉर टेकिंग यू एट द लास्ट, बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
21st September. 21st September. 21st September, okay. 1976. 1976, okay. So Shashmita, considering your date of birth, ठीक है, you should learn the modality of astrology and numerology both. सर न्यूमरोलॉजी में कर चुकी हूँ अभी। हाँ, मतलब इसलिए मैंने बोला तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, क्योंकि आप जब लोगों को गाइड करोगे ना, ठीक है, so you guide from a guru's level, understand? मतलब आप है ना थोड़ा अपने आप को एक लेवल ऊपर रखते हो और फिर आप सामने वाले को गाइड करने की कोशिश करते हो या रीड करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अभी तक तो आपको ये आइडिया लग ही गया होगा कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी करोगे तो कहीं ना कहीं एक गैप आप छोड़ रहे हैं, लग गया होगा वो आइडिया, करेक्ट है ना? क्योंकि कई सारे एरियाज है लाइफ के जो हम छोड़ देते हैं, राइट? इस कोर्स में मेरी कोशिश ये होती है कि न्यूमरोलॉजी के साथ में मैं उन एरियाज के ऊपर में डिस्कस करूं, टॉपिक्स को साथ में छेड़ूं, ताकि एक आइडिया लगना चालू हो जाए कि हो क्या रहा है इसके साथ, राइट? वैसे ही आपके केस में जो आपका नाम है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये दोनों हैंड इन हैंड तो जा रहा है, लेकिन एक वाव फैक्टर जो होना चाहिए वो मिल नहीं रहा। तो समवेयर वी वांट दैट थिंग टू क्लिक। वो क्लिक कब होगा? जब आप एस्ट्रोलॉजी का तड़का न्यूमरोलॉजी में जोड़ोगे, ठीक है? चलिए, सर प्रोफेशनली कर सकते, हाँ, या कर सकते हो, अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है ना। उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, मतलब प्रोफेशनली कर सकती हूँ। वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो गाइडेंस किस तरीके से आपको मिल रही है मुझे नहीं पता, पहली। दूसरा, द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थिंग्स। अभी आपने अगर 2 दिन सेशन पूरा अटेंड किया है, सो यू वुड हैव सीन हाउ आई एम कम्युनिकेटिंग विद पीपल। बहुत ही अच्छा, करेक्ट है ना? मतलब जहां पे जो वॉइस मॉड्यूलेशन मुझे जैसा रखना है मैं वैसे रख रहा हूँ, जहां पे हिंदी बोलना है वहां पे हिंदी बोल रहा हूँ, जहां पे इंग्लिश बोलनी है वहां पे इंग्लिश बोल रहा हूँ, जहां पे रीजनल लैंग्वेज बोलनी है वहां पे रीजनल लैंग्वेज भी बोल रहा हूँ, और जहां पे मुझे पर्सनल ही बात करनी है वहां पे मैं पर्सनल भी बोल रहा हूँ, जहां पे मुझे प्रोफेशनली बोलना है वहां पे मैं प्रोफेशनल भी बोल रहा हूँ, राइट? सो क्या होता है ना, लोग कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, गलत है। कंसल्टेशन का मतलब ये होता है सब्जेक्ट के साथ साथ आपके पास में दूसरे स्किल्स भी होने चाहिए। यू शुड नो हाउ टू टॉक टू एन इंडिविजुअल, ये भी पता होना चाहिए। कंसल्ट कैसे करना है ये भी एक आर्ट है अगर सीखने जाओ तो, करेक्ट है ना? एग्री? करेक्ट। वही चीज अपन यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू। गुड डे एवरीवन, थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑल, ठीक है? सी यू ऑल एट द कोर्स, ठीक है? हाँ जुलेश भाई। सर न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स हो जाता है क्या सर इसमें? हाँ, मतलब देखिए मैंने अभी 1.5-2 साल से हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं बेसिक टू एडवांस सारी चीजें कवर कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे अलग दूसरे भी न्यूमरोलॉजी के दूसरे भी कोर्सेस है, लेकिन वो एक अलग मोडालिटीज पे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बेसिक है और वो एडवांस है और वो एडवांस है और ये ऐसा कुछ है, नो, दिस इज अ कंप्लीट मास्टर्स कोर्स। आप ये कोर्स करने के बाद में सामने वाले को कंसल्ट कर सकते हो, उसको गाइड कर सकते हो, उसको उपाय दे सकते हो, ये तीनों चीजें आप कर सकते हो। सर नोट्स भी मिलेंगे कोर्स में जो होगा उसकी आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब मिलेगी। मैं कोई पीडीएफ नोट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है? जो है क्लास में पीपीटी लाइव स्लाइड्स चलेंगे, उसी के आपके रिकॉर्डिंग्स रहेंगे। नोट्स इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे ही नहीं पता मैं क्या सिखाने वाला हूँ, ओके? क्योंकि सारी चीजें जो है वो स्पॉन्टेनियस, वरना आप मुझे बताइए अगर मैं प्रिपेयर करके बैठता, राइट, तो इतने सारे लोगों को क्या मैं हैंडल कर पाता? यू टेल मी। यस सर। इतने सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हो मेरे को, मैं पिछले 1 घंटे से सबके क्वेश्चंस ले रहा हूँ। यस सर। क्या किसी ने भी सेम क्वेश्चन पूछा मेरे से? नहीं सर। और सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग, सबके नाम अलग, लेकिन रीडिंग कितने लोगों की रीडिंग सही गई है आप मेरे को बताइए? सबके 100% गए सर। करेक्ट है? आप मुझे बताइए अगर मैं सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रख के बैठूंगा तो क्या मैं वो गाइडेंस दे पाऊंगा इन लोगों को? नहीं होगा ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। यही चीज मैं वहां पर आपको सिखाऊंगा। यस सर। हीलिंग में कौन से ब्रांच होते हैं सर? क्रिस्टल हीलिंग में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लावा स्टोन, लामा फेरा, क्रिस्टल हीलिंग, एंजल थेरेपीज, रेकी में अलग अलग लेवल्स,
ऐसा बहुत सारे हीलिंग के मॉडलिटीज है। आपने रेकी नहीं बोला था सर मेरा 60 जनवरी का। मेरे को नहीं लगता आपको रेकी सूट करेगा। ओके सर, ठीक है चलेगा सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। सो गुड डे Okay, एवरीवन, सी यू ऑल एट द Thank you, क्लास। sir. ओके। Okay.